ओ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान की पराकाष्ठा वेद हैं। दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। वेदों का सार रस उपनिषद है और उपनिषदों का जो रस है, जो सार है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता जी का जो सार है वो है अध्याय 15 का जो रस है, जो सार है, वो 15वां और 16वां श्लोक में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता, सर्वरूपता और विभूतिमत्ता का वर्णन किया था। वो कह रहे हैं कि मैं सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में तेज के रूप में हूँ। मैं ही पृथ्वी की धारणा शक्ति के रूप में हूँ और मैं ही औषधियों और वनस्पतियों में पोषण शक्ति के रूप में हूँ। मैं ही सब प्राणियों के देह में पाचन शक्ति के रूप में हूँ। और अब भगवान कह रहे हैं 15वें श्लोक में कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, चैतन्य रूप से विराजमान हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हे अर्जुन, सर्वस्य मैं सभी प्राणियों में, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक। चाहम चै अहम, मैं स्वयं। हृदय सन्निविष्टो, मैं उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से, चैतन्य रूप से मैं विराजमान हूँ। मैं कैसे विराजमान हूँ? जैसे स्वर्ण आभूषणों के हृदय में है। अगर आभूषणों में से स्वर्ण को निकाल दिया जाए तो आभूषणों की कोई सत्ता नहीं है। इसी तरह से अगर मैं उनमें से निकल जाऊं तो उनकी कोई सत्ता नहीं है। मेरी ही सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं वो। परब्रह्म परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है। वो सूर्य में, चंद्रमा में, सब में वो विराजमान है। उनके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहा है। पर अगर उनको प्राप्त करना है तो विशेष स्थान है हृदय। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहा गया है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, प्रकाशों का प्रकाश है। तमसः परम उच्यते, अंधकार से परे है। वह चैतन्य प्रकाश ऐसा प्रकाश है, ऐसा सूक्ष्म प्रकाश है जो ज्ञान और अज्ञान,
प्रकाश और अंधकार दोनों को प्रकाशित कर रहा है, दोनों वृत्तियों का प्रकाशक है वो। ऐसा प्रकाश है वो। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वे परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। उन्हीं से ही सबको प्रकाश मिलता है। गेयम, वो जानने योग्य है, वो एक ही है। उनके जानने से ही संसार से निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान गम्यम, वे परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, भगवत कृपा से यदि भगवान को प्राप्त भी हो जाते हैं तो जानना ज्ञान से ही होता है, इसलिए वो तत्व ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं। हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो ऐसा तत्व, ऐसी ज्योति कहाँ है? वो हृदय में विराजमान है। हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सभी के हृदय में विराजमान है। एक बार अगर उसको हृदय में दर्शन कर लिया जाए, अनुभव कर लिया जाए, सब जगह वासुदेव सर्वम ऐसा अनुभव प्राप्त हो जाता है। यही वास्तविक अनुभव है। अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति पर। मत्तय स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च। हे अर्जुन, मेरे ही कारण से, मेरी ही सत्ता से स्मृति ज्ञान मपोहनम च, मेरे ही कारण से ज्ञानोपार्जन की क्रिया, नया ज्ञान, स्मृति भी मेरे ही चैतन्य प्रकाश में संभव है। और अपोहन भी मैं ही करता हूँ। जो बुद्धि में संशय आदि है, विपर्य है, अज्ञान है, उन दोषों को हटाने का नाम ही अपोहन है। जैसे मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा ज्ञान है, इसको हमें अपोहन करना है। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, मैं सत स्वरूप हूँ, मेरी सत्ता हर समय है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं अविकारी हूँ, मैं सबका प्रकाशक हूँ। यह ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी स्मृति भी बनाए रखनी है। यह सब चैतन्य प्रकाश में ही संभव है, जड़ वस्तु में तो यह संभव है ही नहीं। वेदश्च सर्वमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हे अर्जुन, सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। सभी वेदों का तात्पर्य मेरे स्वरूप को जानना ही है। मैं ही वेदोपदेशक हूं, मैं ही वेद हूं और मैं ही वेदवित्त हूं। इसी अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सफेदवित्। जो इस संसार वृक्ष को जानता है वह वेदवित्त है। यहां पर कह रहे हैं कि मैं वेदवित्त हूं। ये हो गया सोहम, तत्वमसि महावाक्य। हमें वेदों के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को ही जानना है, और परमात्मा मैं के रूप में विद्यमान है, अर्थात वो आत्मा के रूप में विद्यमान है, अर्थात हमें आत्मा को ही जानना है। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंतेव च। हे गुणाकेश, गुणाका अर्थात निद्रा, ईश शास्ता, नियंता, कंट्रोलर, जिसने नींद को जीत लिया हो। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में, सबकी मैं आत्मा के रूप में विराजमान हूं।
समस्त प्राणियों के हृदय में जो चेतन, उसी को सर्वभूताशय स्थित कहा गया है। वह भगवान का अंश होने के कारण भगवत स्वरूप है। इसलिए कहा गया है कि मैं हृदय में सबकी आत्मा के रूप में विराजमान हूं। अर्थात ये सब मेरी ही विभूतियां हैं, मुझसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंतेव च। मैं परब्रह्म परमात्मा ही सबके मूल कारण हैं और वही आधार हैं। उन्हीं से ही उत्पत्ति होती है, उन्हीं में स्थिति है और उन्हीं में ही लय होता है। जो भी मनुष्य कारण रूप से एक परमात्मा के ही दर्शन करते हैं, उनको वासुदेव सर्वम का अनुभव प्राप्त हो जाता है। वो सब जगह परमात्मा के ही दर्शन करते हैं। यही वास्तविक अनुभव है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।